सो 25,000 के बजट को ना काफ़ी क्रूशल बजट माना जाता है, क्योंकि ये बजट सत्र ऐसा है ना, यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े दावेदार, तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो, बैटरी सेंट्रिक हो, कैमरा सेंट्रिक हो, लेकिन उसके बीच में जगह बनाते हुए आगे बढ़ना कुछ फोन की खासियत होती है। और उसमें से iQOO Neo 10R का नाम आगे आता है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बहुत सारी चीजें इस फोन में जो डेफिनेटली एक तगड़ा दावेदार और बोल सकते हो कि कंपटीशन में विनर बनने वाला दावेदार बन जाता है। इसे यूज करते काफी टाइम हो गया, सारी चीजें बताएंगे A to Z। वीडियो को आखिर तक देखो भाई साहब। देखो 25,000 का फोन ले रहे हो, 17-18 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हो तो शायद आप थोड़े गलत डिसीजन लाइफ में ले सकते हो। तो आराम से बैठ जाओ, एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको हम दे देंगे। चलो भाई। सबसे पहले प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले ये दो कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड कलर्स में रखता हूं आप पे। देखो कुछ लोग को फंकी टाइप के कलर, गेमिंग टाइप के कलर पसंद होते हैं तो वो ये ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग को बिल्कुल मिनिमल एस्थेटिक डिजाइन चाहिए, वो इस गोल्डन टाइप के कलर के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज ध्यान देने वाली है वो है यहाँ पर इनके वेरियंट। देखो 8GB रैम 128GB वाला जो वेरियंट है ना, इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी। अब 256GB वाला जो वेरियंट है, चाहे वो 8GB रैम के साथ आए, 12GB रैम के साथ, उसमें आपको UFS 4.1 की स्टोरेज मिलेगी। और अगर आप मुझसे पूछोगे क्या UFS 4.1 और 3.1 में कुछ चीजें डिफरेंस, असमानताएं क्रिएट करती है, तो डेफिनेटली क्रिएट करती है। देखो जितने भी ऐप यूज करते हो, जितनी भी चीजें स्टोर करते हो, आपके स्टोरेज में ही हो रही है, तो स्टोरेज बेटर लेना हमेशा एक बेटर विकल्प रहेगा। बट क्या इसका मतलब है कि UFS 3.1 जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली अच्छे स्टोरेज टाइप के साथ जाओ, कहने का तात्पर्य ये है। बाकी उसके बाद आप जो पहली चीज ऑब्जर्व करोगे, देखो ये ब्लू और व्हाइट वाले का जो कलर डिजाइन है ना, ये मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ा सा ये जेनजी जनरेशन को ज्यादा टारगेट करता है। मेरे को एस्थेटिक डिजाइन पसंद रहता है। बैक में आपको मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक देखने को मिलता है, फ्रेम्स भी इसके प्लास्टिक में आ जाते हैं, तो बिल्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बनता है। देखो कर्व्स जो है साइड में आपको मिलते हैं, फोन को पकड़ते टाइम ऐसे चुभने वाला कोई फील नहीं आएगा, और फोन को पकड़ोगे भी ना तो आपको ऐसा हैवी फील भी नहीं आएगा, क्योंकि वेट ही इसका जस्ट 195 ग्राम है और कंसीडरिंग इसमें 6400 mAh की बैटरी आती है। बट एनीवे कमिंग इसकी सुंदरता पे, तो यहाँ पर जो ब्लू वाला वेरिएंट है ना, इसमें जस्ट नीचे ऐसे सामने से देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे थोड़ा तिरछा करके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Neo Power to Win के नीचे iQOO की ब्रांडिंग भी है। देखो एक शिकायत है कि ये जो ब्रांडिंग है दिखती ही नहीं है अगर आप दूर से देखोगे। बाकी फोन जो है ना, लंबा फोन है और बड़ा फोन है, ऑल द टाइम दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। अगर छोटे हाथ है ना तो आपको दिक्कत आने वाली है इस फोन के साथ। बाकी इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलता है, IP65 की रेटिंग मिल जाती है, तो हल्के फुल्के स्पिल्स एंड जो डस्ट है उससे बचा लेगा फोन। लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा पानी से जितना हो सके हर फोन को ही मैं बोलता हूँ कि संभाल के रखिए अपने डीक्रो के जैसे, क्योंकि डीक्रो का बिल 7 करोड़ का बनेगा जब वाटर डैमेज होगा। बट एक चीज डिसअपॉइंटिंग हो जाती है कि इसका जो टाइप सी वाला पोर्ट है USB 2.0 को सपोर्ट करता है, तो आप इससे वीडियो आउटपुट नहीं ले सकते हैं। गेमर्स के लिए ये चीजें जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनको कल के दिन अगर स्ट्रीम करना है कहीं, तो यहाँ से USB 3.0 एटलीस्ट आउटपुट मिलना चाहिए। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी सुना देते हैं। देखो साउंड क्वालिटी इसकी आपको ठीक ठाक मिलती है, बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन मत रखना। हाई वो वॉल्यूम में ना थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, ऑल्दो ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है। ऐसे वाव बोलने का आपको मौका नहीं मिलेगा साउंड क्वालिटी को सुन के, बट वाव बोलने का मौका जरूर देंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बार बार वाव वाव बोल सकते हो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा के। वाओ नाइस। बाकी हैप्टिक्स आपको अच्छे टकटक वाले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक दिक्कत है हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन में UI में बेटर हो सकता है, कहीं पे वर्क ही नहीं करता है। बस यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर में ना, इसमें ऊपर नीचे अल्फाबेटिकली स्क्रॉल करोगे तब वहां पर वर्क करता है, किसी क्विक टॉगल को इनेबल करोगे तब भी नहीं करता है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ऑप्टिकल वाला है, नीचे पोजीशन है, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। फोन भी बड़ा है बट फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसका MSP नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिलो एवरेज देखने को मिलती है, आपको ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बट एक चीज मिल जाती है, बैक से जैसी फ्रंट साइड देखोगे भाई साहब, बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, और 10 बिट डिस्प्ले है, HDR10+ को सपोर्ट करती है। YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो आराम से चल जाती है, एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन और फुल HD रेजोल्यूशन में स्विच करने का भी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, दोनों में स्विच करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप 1.5 के रेजोल्यूशन हमेशा रखोगे तो आपको थोड़ा बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। बाकी नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है और फुल HD कंटेंट को भी ये सपोर्ट
सपोर्ट करता है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है। जितना कंटेंट वगैरह देखा ना भाई साहब, कलर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड बेजल का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है। जस्ट ये चिन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी साइड के और ऊपर के तो आपको मिनिमल ही देखने को मिलते हैं क्योंकि 93.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसमें। बट प्रोटेक्शन डिस्प्ले की और बेटर हो सकती थी, यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन की ही प्रोटेक्शन मिलती है। तो एडवाइस करूंगा जब भी मिले फोन अच्छा से टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, दिक्कत तो आएगी नहीं क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले के मिल जाता है। बाकी आउटडोर में भी काफी ब्राइट रहता है फोन, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ। और आपकी आंखों का भी ख्याल रखा गया है क्योंकि 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिल जाती है, तो कोई फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं होंगे। तो इससे एक और फायदा ये होता है ना कि जब आप बिल्कुल कम ब्राइटनेस में देख रहे हो या आपके सराउंडिंग की लाइट बहुत कम हो, तब यहाँ पर स्ट्रेन कम पड़ेगा आपकी आंखों पे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना फोन को लेने से पहले, क्योंकि काफी लोग को ये टर्म्स पता ही नहीं है। तो ऐसी टर्म्स पता करने के लिए आपको जुड़े रहना हमारे साथ, समझ गए? अच्छा। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 144 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो कहीं काम ही नहीं करता है। पूरे सिस्टम में 120 हर्ट्ज पे चलता है। अब वो किसी किसी गेम में 144 हर्ट्ज पे चलता है। अब वो गेम तो हम दिन भर चला के नहीं रखेंगे, तो सिस्टम में भी ये लोग ऑप्शन दे सकते हैं कि हम 144 हर्ट्ज को भी इनेबल कर सके। 144 हर्ट्ज इनेबल करने के बाद भी 120 हर्ट्ज में चलेगा। मैंने बहुत सारे ऐप्स में भी ट्राई किया, लेकिन सभी ऐप्स में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड 2000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ये गेमिंग के टाइम पे काम आता है, तब हम बताएंगे। सो डिस्प्ले बिल्कुल आपको ओपी मिल जाएगी। एक और चीज ओपी मिलती है इसकी कनेक्टिविटी। देखो बैंड 10 5G के मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह मिलता है, NFC नहीं मिलेगा लेकिन IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सार वैल्यू अंडर लिमिट्स मिलती है एंड 5G का जितना हमने यूज किया, जब से आया एयरटेल का यूज किया है, जियो का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। सुपर 5G की स्पीड देखने को मिल जाती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट 4G प्लस और 5G प्लस ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आता है एंड Vio 5G भी शो करता है, लेकिन कॉल करते टाइम Vio LTE पे आ जाता है। बाकी वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, डेडिकेटेड हो सकता है। अब इसकी दिक्कत पता है कहाँ आती, बताता हूँ, क्योंकि डेमो हमें देना आता है, डेमो बहुत अच्छा देते हैं लाइव। ठीक है, समझ गया। तो कुछ इस तरह से मैंने हटा दिया, स्क्रीन फिर भी ब्लैक है, अब जाके इसे होश आए। तो इस टाइप की समस्या कभी कभी 10 में से मे भी 3-4 बार आपको आ सकती है। कतई जब बिल्कुल जानू मानुष होना से बिल्कुल ऐसे लेट के बातचीत चल रही है, तब भाई प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लाइक हम है ही नहीं फोन, नो। लेकिन उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से आप कर सकते हो, उसका प्रबंध दिया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर अगली चीज के बारे में बात करें, वो है इनका सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा आपको जो है ऊपर नीचे देखने को मिलता है। देखो पहली चीज फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन Android 15 देखने को मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे और ये लोग रेगुलर भी हैं अपडेट के मामले में। एंड्रॉइड के अपडेट भी रेगुलर देते हैं, सिक्योरिटी पैच बग्स वगैरह भी फिक्स करते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब फोन को फर्स्ट टाइम बूट करोगे ना, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शंस को डिसेबल करना है, जैसे ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, लॉक स्क्रीन पोस्टर एंड ऑलमोस्ट मैं सभी को कर देता हूँ क्योंकि बाद में जब जरूरत होगी तो हम उस टाइम पे देख लेंगे। क्योंकि शुरू में ऑन कर दोगे फिर फालतू के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उसके बाद जब बूट करोगे 6 आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे, सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी चीज है, हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स नहीं दिया है। और कहानी यही ब्लोटवेयर की खत्म नहीं होती है। जब आप सेटअप वगैरह कर लेते हैं उसके बाद ये 7 ऐप को अगेन इंस्टॉल करवा देता है। एंड हमारे पास ये 256 GB वाला वेरिएंट, आउट ऑफ 256 GB कुछ इतना आपको फ्री देखने को मिलेगा। और फोन बूट होने के बाद चीजें यही खत्म नहीं होती, आपको कुछ नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है, जैसे वी ऐप के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो, iQOO स्टोर के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो एंड सेटिंग में जाके लॉक स्क्रीन पोस्टर को ढूंढ के उसे डिसेबल करना है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन भाई साहब हर दिन आते हैं। एंड लुक वगैरह के मामले में देखो ये चीज सब्जेक्टिव रखता है, मेरे को इसका लुक पर्सनली पसंद नहीं आता है, लेकिन आपको जो है फीचर रिच UI डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिल जाता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑल डे भी ऑन रख सकते हो, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सीमलेस वाला नहीं है, जैसे आपको OnePlus के Exynos में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एंड थैंकफुली इस बार इन लोगों ने यहाँ पर जो है आपको AI के भी कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे आपको सर्कल टू सर्च सबसे पहले देखने को मिलेगा, स्मार्ट कटआउट देखने को मिल जाता है, फोटो इनहैंसर देखने को मिलता है, AI इरेजर देखने को मिलेगा, स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है और नोट्स में आपको कुछ AI के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपके पास स्मार्ट लेआउट का ऑप्शन है, तो जिससे भी आप कुछ चीजें पूछ सकते हो और वहां पर वो आपको एक समरी टाइप की बना के दे देगा। उसके बाद आप समराइज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बड़े आपको पैराग्राफ को समराइज करना है वो ये कर देगा। देन एक्सट्रैक्ट टू डूज का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिकली एक समरी का एक क्वेश्चन टाइप का बना देगा। देन ऑडियो ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिलता है, जो आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह को एक समरी बना के आपको जनरेट करके देगा। सो यस, AI के फीचर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जो अच्छी चीज आपको मिलती है, एनिमेशन सुपर मिल जाते हैं। आपको ओपन करते हो, क्लोज करते हो, प्रॉपर एनिमेशन भाई साहब देखने को मिलेंगे और बहुत स्मूथ होते हैं। स्मूथनेस का रीजन हम अगले सेक्शन में बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप स्विच करते हो वहां पर भी तगड़ा एनिमेशन मिलता है। क्विक पैनल में आइकन पे क्लिक करते हो तब वहां पर भी एनिमेशन मिलता है। इनफैक्ट रिसेंट पैनल को ऐसे स्विच करते रहोगे तो यहाँ पर भी वो एनिमेशन तगड़ा मिलता है। सो ओवरऑल एनिमेशन आपको यहाँ पर तगड़े देखने को मिलेंगे। बाकी एक बग मैं देख रहा था, कई कबार क्या होता है ना कि जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली नोटिफिकेशन सेंटर में दिखते ही नहीं है, कुछ इस टाइप से जो है ये इनविजिबल हो जाते हैं। तो होपफुली ये चीज अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगी। एंड ओवरऑल UI में कोई मेजर बग भी नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, जस्ट लुक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है।
एंड आप लोग को कैसा लगता है इसका लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक वीडियो भी देख रहे हो कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई फीडबैक हो वो भी दे सकते हो। अब आ जाता है इस फोन का सबसे महंगा और सबसे बड़ा MSP पार्ट, वो है इसका परफॉर्मेंस। देखो आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है LPDDR5X रैम के साथ, और जैसे कि मैंने बताया 128 GB में UFS 3.1 मिलता है, उससे ऊपर वाले स्टोरेज में आपको UFS 4.1 देखने को मिलेगा। तो इसके बेंचमार्किंग स्कोर दिखा देता हूँ पहले। 1.4 मिलियन प्लस के Antutu स्कोर मिलते हैं, Geekbench स्कोर भी तगड़ा मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मल्टी कोर स्कोर पे ये भाई साहब 5000 के ऊपर का मिलता है। काफी ग्रीन ग्राफ देखने को मिल जाता है यहाँ पर CPU थ्रॉटल में, एंड 2 लाख की रीड राइट के स्कोर्स भी देखने को मिलते हैं। ये भी काफी बड़ा नंबर है। और इस चीज को हम चेक कर रहे थे तो यहाँ पर आपका सबसे कम टाइम कहां पर हो जाएगा ना पता है, ये स्टोरेज के साथ ऐप को जब ओपन करोगे, आपको ओपन करोगे बहुत ही फास्टली ऐप यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। एंड हमने कम से कम नहीं तो 10 ऐप खोल के देखे, इसने ऐसा भी कहीं पे भी नहीं लगा कि 10वें ऐप को थोड़ा स्लो खोला है। तो प्रोसेसर का पावर भी है और स्टोरेज भी अच्छी मिल रही है, तो फुल पैकेज धमाका बन जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सुपर मक्खन जैसे सारी चीजें करवा देगा। डे टू डे टास्क तो ऐसे कराएगा, मतलब इसके लिए बिल्कुल कप ऑफ टी है कि लो भाई ये भी करो वो भी करो, 3 ऐप और खोल लो, 4 टैब और खोल लो, इनकॉग्निटो मोड में अलग करा लो, स्टडी मटेरियल अलग ले लो। एंड रैम मैनेजमेंट भी हम चेक कर रहे थे, 10 ऐप को इसने बैकग्राउंड में रखा था। और गेमिंग फोन है तो गेमिंग को टारगेट करता है। 120 FPS की सेटिंग आपको BGMI में देखने को मिल जाती है, लेकिन BGMI जितना हमने खेला ना यहाँ पर परफॉर्मेंस सुपर टच से मस नहीं होता भाई साहब, तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन BGMI में एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर 120 FPS तो शुरू में मिलते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद ये 90 FPS पे आ जाता है, 90 पे ही रहता है फिर। और 90 पे ऐसा है कि आपको चिपक के 90 FPS मोस्ट ऑफ द टाइम में देखने को मिलेंगे, बीच में थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन बैक टू 90 FPS बहुत जल्दी आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट, मतलब वो गेमिंग वाला फील आएगा, मतलब बहुत एक्यूरेट है इसकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस बाकी अदर ब्रांड से। एंड कुछ गेमिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा 4D वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। एंड गेम बूस्टर में ये सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें टच सैम्पलिंग रेट और हायर FPS को भी इनेबल कर सकते हो। लेकिन BGMI में अभी 144 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है, होपफुली आगे चल के मिल सकता है। एंड लिटरली मैंने काफी गेम इसमें खेल के देखा जब से फोन आया ना, मतलब मैं BGMI ले हर जब भी ब्रेक मिल रहा है BGMI खेल रहा हूँ, और बहुत तगड़ा इसमें परफॉर्मेंस गेमिंग का मुझे मिला है। और गेमिंग के साथ साथ ना इनके थर्मल्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता ही नहीं है टेम्परेचर, इतनी गर्मी वाली सिचुएशन में भी। तो आप पकड़ के चल सकते हो कि आप हैवी गेमिंग इसमें आराम से कर सकते हो। और मेन चीज पता है क्या है, स्नैपड्रैगन का चिप है तो लंबे सालों तक गेमिंग आप अच्छे से कर सकते हो बिना कोई मेजर हीटिंग है। मीडियाटेक में थोड़ा कहीं ना कहीं हीट कर ही जाता है अगर आप लॉन्ग गेमिंग करते हो तो। बाकी इस फोन का एक और तगड़ा पॉइंट बन जाता है, वो है इसका बैटरी बैक। तो अगर आप गेमिंग करोगे तगड़ी तो बैटरी भी आपको चाहिए होगी तगड़ी, तो 6400 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। जब हमने यूज किया हैवी यूसेज में 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ हमें यहाँ पर अप्रॉक्स 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। और हम टोटल ऑल द टाइम 5G पे ही थे, गेमिंग 5G पे करी, कैमरा 5G, ऑल द टाइम 5G ऑन था, और 2 दिन तक ये 5G ऑन था, आप देख सकते हो ऊपर। तो इसमें हमने कैमरा, नेटफ्लिक्स एंड चिल किया, इंस्टाग्राम चलाया, BGMI हर चीज देख डाली। उसके बाद जाके फोन की बैटरी कहीं यहाँ पर 11% पे आई। तो नॉर्मल सिनारियो में समझ के चल रहा हूँ कि 1.5 दिन आराम से आपका फोन चल जाएगा। बाकी 3% ओवरनाइट 5G पे बैटरी ड्रेन होती है, नॉर्मल है। एंड बैटरी हेल्थ देखने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर इनकेस आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है तो आपको सेटिंग में जाके ये फास्ट चार्जिंग मोड को इनेबल कर देना, एंड आपको 80 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। और बाकी यहाँ पर 55 to 60 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो गेमिंग फोन कैमरा पे ज्यादा सेंट्रिक नहीं रहता है, लेकिन आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें हल्का सा वार्म टोन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी किसी फोटो में वॉश्ड आउट टाइप के कलर आते हैं, बाकी आपको ठीक ठाक डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। HDR को बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन में थोड़ा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। बाकी ये कुछ और सैंपल्स हैं। और अगर बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पर जो है ना ह्यूमन फेस को ये थोड़ा ज्यादा ही वाइट कर देता है। कुछ लोग को अब मे बी ये चीज अच्छी लगे, कुछ लोग को शायद ना लगे। अब एक चीज मैंने देखा कि कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जैसे ये फोटो हमने अल्ट्रा वाइड पे ली है, ये 1x में ली है, और ये ली है पोर्ट्रेट में। तीनों का ही अलग अलग कलर साइंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अल्ट्रा वाइड में वार्म टोन है, और मेन में आप देख सकते हो फेस को ज्यादा वाइट किया थोड़ा कूल टोन के साथ, और यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको सैचुरेटेड टोन देखने को मिल जाती है। तो कलर शेड हर जूम के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी कैमरा में इसके एक मोड मिल जाता है, ये 3 ऑप्शन है, इसमें से हमने नेचुरल ही सिलेक्ट किया था। अगर आपको थोड़ी सैचुरेटेड टाइप चाहिए देन आप विविड यहाँ पर प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मेन से आप 2x तक फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसमें ठीक ठाक डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। एंड HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है मेन कैमरा से, बट कहीं कहीं ऐसा ये फ्लेयर टाइप का ले आएगा जब आप धूप को फेस करते हुए फोटो क्लिक करोगे। बाकी ये कुछ और कैमरा सैंपल्स है जो अलग अलग लाइटिंग
लाइटिंग सिनारियो में लिए हैं, थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर बात करें पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में यहाँ पर जो है एज डिटेक्शन आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है एंड HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है पोर्ट्रेट में 1x में एंड 2x में। तो पोर्ट्रेट में 2x डिजिटली जूम के साथ आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसमें बोके इफेक्ट, पीछे का डेप्थ इफेक्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा और थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज पोर्ट्रेट में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हल्का सा फेस आपको व्हाइटिश टाइप देखने में मिलेगा, बट ओवरऑल ठीक ठाक फोटोज आती है। ये कुछ और सैंपल्स है एंड अल्ट्रा वाइड इसका ओके एवरेज टाइप का देखने को मिल जाएगा, साफ साफ डिटेलिंग की कमी दिखेगी आपको। बाकी नाइट में जो है यहाँ पर हमने फोटोज काफी लेके देखी, लाइट को ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना नाइट मोड से, ऑल्दो यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड में भी नाइट मोड का ऑप्शन है, 1x में भी है एंड 2x में भी है, तो ऐसी कुछ आपको फोटोज देखने को मिल जाएंगी। और फ्रंट से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां पर स्टेबल वीडियो नहीं आती है एंड काफी ज्यादा ये जो है क्रॉप कर देता है। आप देख सकते हो बिल्कुल थोपड़े पे जूम कर दिया इसने, और जब हमने फुल HD 30 FPS पे लिया तो कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी साइड बाय साइड। और अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर फुल HD 30 FPS पे इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में किसकी बेटर क्वालिटी लग रही है, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन। और मेन से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, यहाँ पर स्टेबल वीडियो आएगी, बट यहाँ पर जो है ना आप देखोगे कि फोकस हंटिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा जब जब आप चलोगे, तो स्टेबलाइजेशन है स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ मामला देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में थोड़ा सा लाइट की कमी भी महसूस हुई। सो ओवरऑल कैमरा को अगर मैं सम अप करूं तो डिसेंट कैमरा मिलता है, बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन कैमरा से नहीं रखनी है क्योंकि कैमरा बेस्ट पार्ट नहीं है इस फोन का। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई iQOO Neo 10R के बारे में, क्या ये फोन वर्थ इट है कि नहीं है। देखो सारी चीजें मैंने बता दी, आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। बिल्ड क्वालिटी इसका बेस्ट पार्ट नहीं है, डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, बेजल लेस की ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसमें फ्लैट है तो आप फ्लैट डिस्प्ले के साथ गेमिंग भी तगड़ी कर सकते हो क्योंकि प्रोसेसर तगड़ा देखने को मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन ये डेफिनेटली इस कैटेगरी में बन जाता है जो आपको तगड़ी गेमिंग करवा के देगा, साथ में कोई हीटिंग का इशू भी नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओके मिल जाएगा, थोड़ा लुक वगैरह सब पुराना टाइप का है लेकिन काम चल जाएगा, गेमिंग करनी हमें वो चीज ये करा देगा। बाकी कैमरा भी डिसेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। होपफुली चीजें आपको समझ आ गई होंगी, तो हम इस फोन को डेफिनेटली जो है गेमिंग जोन मलेशिया थाईलैंड लेके जाएंगे, वहां जाके फुल गेमिंग मसाज कराएंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट है इस फोन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। अगर आप चाहते हैं इस फोन को हम किसी और के साथ कंपेयर करें तो भी कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। अब इस ट्रैक पे जाके सीधे गेमिंग मसाज कराएगा मैं।